निर्भया ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦਾ ਪੇਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸ਼ੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ भी 1 फरवरी ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ रोक ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। देखिए वो एक कदम और आगे पहुंच गए फांसी के फंदे तक। अब बस एक दया आज का बाकी है, वो भी कर ले, जितना जल्दी कर लेगा उतना जल्दी अच्छा है। बाकी आज यहाँ पे भी सुनवाई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो भी करेगा सही करेगा, क्योंकि अब इनके पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ फांसी डिले करने का बचा है। बाकी कोई इन्होंने जो भी टाइम मिला इनको सब खत्म कर दिए हैं, तो फाइनली इनको अब फांसी होनी चाहिए। अब तक तो मैं समझ रही थी, लेकिन अब पूरे सिस्टम को, कोर्ट को, सरकार को, समाज को, सबको समझ आ रहा है कि जिस साजिश के तहत बच्ची के साथ क्राइम किया था इन लोगों ने बस में चढ़ा के, उसी तरह साजिश के तरह इस फांसी को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार से, खासकर अपने दोनों सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, चाहे जो भी सरकार में आए या रहे, मैं ये इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने 7 साल सफ़र किया है, अभी भी मैं कर रही हूँ, जिस मुकाम पे हम चुनौतियाँ को पार कर रहे हैं, तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये कमी है सरकार इसको ख़त्म करे। एक नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से आए कि अगर उनको, जिसको फांसी हो गई है उसको समय से फांसी हो, ना कि क्यूरी मर्सी में झूलता रहे। आदमी कहाँ तक लड़ेगा। तो जिस तरह से मैं संघर्ष करी हूँ शायद इतना कोई कर ना पाए, लेकिन इस कानून को बदलना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर हुआ था, डेफिनेटली हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब इनको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जैसे अक्षय की जो क्यूरेटिव डिसमिस हुई है उसके बाद उसके पास सिर्फ एक जो राइट का वो क्लेम कर रहे हैं मर्सी में जाने का, वो भी आई थिंक उनको नहीं मिलना चाहिए। क्यूरेटिव डिसमिस हो चुका है तो हम बहुत करीब हैं। इनको उम्मीद करती हूँ कि 1 फरवरी को ही फांसी दी जाएगी इन चारों कन्विक्टेड को। लेकिन अभी पटियाला हाउस कोर्ट में जो हियरिंग है कि मर्सी पिटीशन उसकी पेंडिंग है, तो इसका डेथ सेंटेंस का जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया जाए। लेकिन इसकी मर्सी पिटीशन पेंडिंग नहीं है, अभी इसने मर्सी फाइल की है। ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है, तो कोर्ट से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग नहीं है तो क्यों ना 1 फरवरी को इनके डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कर दिया जाए। उसके अलावा एक और मैं बात कहूँगी मैम कि इनको मर्सी में जाने के लिए करीब 2 बार नोटिस दिया जा चुका, इनका टाइम लैप्स कर चुका था, उसके बावजूद भी ये मिसयूज कर रहे हैं, डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस कोर्ट को इनको मर्सी में जाने से ही बाहर कर देना चाहिए। अदरवाइज जो लॉ में प्रिस्क्राइब टाइम है 7 डेज का, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो वो मीनिंगफुल रहे और वो लॉ का इन्फोर्समेंट होता हमें दिखाई पड़े, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो अनलिमिटेड आप इनको टाइम देते जाएंगे और ये 1 बाय 1 डिले टैक्टिक यूज करते जाएंगे, तो इसको बाहर किया जाना चाहिए।